हे एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। कल क्लास की छुट्टी थी, एक दिन देरी से ही सही, लेकिन टीचर्स डे की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, 6 सितंबर की क्लास है, लेकिन आर्टिकल है 5 सितंबर का। कल इसी आर्टिकल को हम कवर करने वाले थे, छुट्टी होने की वजह से कवर नहीं कर पाए, आज कवर करेंगे। रेप की सज़ा क्या मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस आर्टिकल में गहराई से आप समझेंगे। शुरू करेंगे इसको अपने क्विज़ के साथ में। सब कुछ बेसिक से इस क्लास में आप सीखते हैं। इंग्लिश को पढ़ना कैसे है, ग्रामर को, वोकैब को, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे करना है। तो जो भी क्लास में आप सीखें, क्लास के लास्ट में इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करके देखना है। इससे आपका टेस्ट हो जाएगा, आपको पता लगेगा आपने कितना सीखा। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के अंत में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी, डेथ फॉर रेप। रेप आप समझते हैं, डेथ का मतलब होता है मौत। क्या रेप के लिए डेथ यानी फांसी की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, होम्स एंड वर्क प्लेसेस मस्ट फर्स्ट बी मेड सेफ फॉर विमेन। कह रहा है जो होम्स और वर्क प्लेसेस हैं, घर और कामकाज के दफ्तर हैं। वर्क प्लेस मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं। कह रहा है आपके घरों और दफ्तरों को सबसे पहले बनाया जाना चाहिए मस्ट बी मेड, पैसिव वॉइस में मस्ट बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या बनाया जाना चाहिए, सेफ बनाया जाना चाहिए, सुरक्षित महफूज बनाया जाना चाहिए औरतों के लिए, विमेन के लिए। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, होम्स एंड वर्क प्लेसेस सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट हैं एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। और मस्ट बी मेड इसकी वर्ब है। मॉडल वर्ब प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाया जाता है मॉडल को इस स्ट्रक्चर के साथ। कैन बी डन, कुड बी डन, मस्ट बी मेड, है ना। ऐसे याद रखें, जब भी सेंटेंस में एडवर्ब लगाई जाती है, जैसे यहाँ पे एडवर्ब है फर्स्ट। घरों को कब सेफ बनाना है, सबसे पहले बनाना है, बाकी चीज़ें बाद में, पहले घर दफ्तर को सेफ बनाना है। तो ये जो सबसे पहले करने वाला काम बताने वाली एडवर्ब है, आप कोई भी एडवर्ब हो, अगर उसको वर्ब के साथ में अटैच करना हो तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में डाल दो। देखो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब नंबर 2, और ये है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना तो समझ पा रहे हो ना। अगर एडवर्ब को वर्ब के बीच में फंसाना हो तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा जाता है, दूसरी के बाद नहीं। समझ गए ना। कभी ऐसा नहीं होगा मस्ट बी फर्स्ट मेड, ऐसा नहीं होगा। बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, सभी याद रखें। वुमेन अगर ए लगा दें तो बन जाती है एक महिला, एक औरत। और अगर आपको प्लूरल बनाना है तो बोलते हैं इसको विमेन। वुमेन लिखा हुआ बोलते हैं विमेन, है ना, प्लूरल में विमेन, ई एन से। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। सारे बड़े बड़े मोटे मोटे वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप समझ आर्टिकल को स्मूथली पढ़ सको। क्लास समझ में आती है, कुछ फ़ायदा देती है तो ज़रूर से एक लाइक दिया करो। आपके लाइक्स आते भी हैं, मैं आपको याद भी करवा देता हूँ। इन लाइक्स से इस चैनल को बहुत रीच मिलती है दूसरे स्टूडेंट्स तक। आपने नोटिस किया होगा कि 1 सितंबर से टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पासिस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। 1 साल का मॉक टेस्ट पास प्रो पास आपको मिलता है 699 में। अब इसी पास पे एक सेल चल रही है जिसमें आप इसको एक्सेस कर पाएंगे 615 रुपये में। प्रो पास का फ़ायदा ये है कि आप जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, स्टेनो, इन सभी एग्ज़ाम्स का आपको एक कंबाइंड पास मिल जाएगा जिसमें 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होंगे जिनको आप मॉक की फॉर्म में अटैम्प्ट कर पाएंगे। एसएससी, जीडी, एमटीएस के पेपर्स, है ना, इनके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। मॉक टेस्ट पासिस भी इनके ऐड कर दिए गए हैं पास में। फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, टेक्स्ट बुक का आपको मिलेगा लिंक। जो भी प्राइस आपको इस पास का दिखाए, आपको इस पर कूपन लगाना है YT10। कूपन लगाते ही आपका प्राइस कट के हो जाएगा 615 रुपये। कूपन का इस्तेमाल कर लेना ताकि आप अपने पैसे को सेव कर सकें। लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के। ऑलराइट, वोकैब शीट है, थोड़ा जूम इन कर दूं। पहला वर्ड है प्रोज़ाइक, बहुत दिनों बाद आया हुआ वर्ड है। ऐसी चीज़ प्रोज़ाइक होगी जिसमें कुछ नयापन नहीं होगा, घिसा पिटा इसको बोल सकते हैं। एकदम नॉर्मल, जिसमें कुछ इमेजिनेशन ना हो, एक्साइटमेंट ना हो। अगर आपका स्केड्यूल ऐसा बन गया है कि सुबह उठे, नाश्ता किया, स्कूल गया, कॉलेज गया, लाइब्रेरी, ऑफिस,
शाम को आया सो गया, कोई उमंग नहीं, तो आपकी लाइफ जो है या रूटीन जो है प्रोसाइक है। पीपल गो ऑन हॉलीडेज टू गेट अवे फ्रॉम देयर प्रोसाइक लाइफ्स। लोग हॉलीडेज़ पे जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं दूर भागने के लिए, गेट अवे फ्रॉम करने के लिए अपनी घिसी पिटी ज़िंदगियों से, प्रोसाइक लाइफ से। इसको डल एंड स्ट्रेट भी बोलते हैं। कॉमन प्लेस भी इसको बोला जाता है। कॉमन प्लेस मतलब आम, मैंगो वाला आम नहीं, वो दूसरा वाला आम समझते हैं ना, आम। तो जो लाइफ प्रोसाइक होगी वो अक्सर आम ही होती है, खास लाइफ उसमें खासियत कुछ भी ना होगी। तो कॉमन प्लेस जो है आम का एक अच्छा सिनोनिम है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। अगला वर्ड है क्लैमर। ज़ोर से जब आप शोर मचाते हैं, चाहे तो किसी को आपने आवाज़ दी, चाहे आप ज़ोर से रोए, ऐसी कोई भी क्राई अगर ज़ोर से हो तो उसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्लैमर। ठीक है ना। क्लैमर आप पेन से भी करेंगे, आपको कोई ज़ोर से मार पड़ी तो आप ज़ोर से चिल्लाएंगे तो वो भी क्लैमर है। अगर आप गुस्से में किसी दुश्मन को आवाज़ दे रहे हैं वो भी क्लैमर है। ठीक है, ज़ोर से देने वाली आवाज़ को बोलते हैं। द क्लैमर फॉर द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन इज़ गेटिंग लाउडर आफ्टर द स्कैम। जो जोर की आवाज़ है, क्लैमर है, जो क्राई है मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की, त्यागपत्र की, वो और तेज होती जा रही है, लाउडर होती जा रही है इस स्कैम के बाद, घोटाले के बाद। जो क्लैमर है इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ होता है, रकस। ये पार्लियामेंट में जब होता है ना, कुर्सी वुर्सी मार देते हैं एक दूसरे को, हमारे नेता घूंसे भी चलते हैं कभी कभी, शोर मचता है, तो इसको अंग्रेजी में रकस बोलते हैं। ये भी कभी कभी आप देखेंगे, कमोशन भी इसका सिनोनिम है। चलिए अगला वर्ड है वेजिटेटिव। नया वर्ड है आपके लिए और इसको ट्रिक से समझना है। देखिए वेजिटेटिव वो चीज़ है जो वेजिटेबल से रिलेटेड है, प्लांट से, फलों से और सब्जियों से रिलेटेड है। अब इस चीज़ को आप लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? अगर कोई इंसान, भगवान ना करे, ऐसी स्टेट में हो जिसमें वो जिंदा तो हो लेकिन वो कुछ फील ना कर पा रहा हो। कई बार आपने देखा होगा ना फिल्मों में, कोई आदमी है, एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई ब्रेन में, कुछ बोल नहीं रहा, बस देख रहा है ऊपर, है ना, और सांस चल रही है। तो अगर आपके प्लांट्स जैसे अवस्था हो जाए, पौधों जैसी, मतलब एक आदमी है पौधे की तरह जिंदा है बस, पर पौधे की तरह ही बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कह नहीं सकता, तो उस स्टेट को बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट। ये स्टेट होती है बहुत बड़े मेंटल या इमोशनल ट्रॉमा के बाद में। आपको कोई झटका लगे या बड़ी चोट लगे तो इस स्टेट में कुछ लोग चले जाते हैं। आफ्टर द एक्सीडेंट द ओल्ड मैन रिमेन्स इन अ वेजिटेटिव स्टेट फॉर सेवरल वीक्स। एक्सीडेंट के बाद बूढ़ा आदमी जो है वो बना रहा एक वेजिटेटिव स्टेट में कई हफ्तों के लिए। अब ये समझ गए ना वेजिटेटिव स्टेट कैसी होगी, जिसमें वो बस जिंदा होगा, कुछ बोलता नहीं होगा। इसको कोमैटोस और अनरिस्पॉन्सिव भी बोलते हैं। कोमैटोस थोड़ा सा अलग है, इसमें आप कोमा में होते हैं, ये कोमा से बनी हुई स्टेज है ना, मतलब आप आंखें भी नहीं खोल पा रहे हैं, कोमैटोस हैं। तो चलिए अगला वर्ड है एलिसिट। देखिए एलिसिट और इवोक दोनों का मतलब होता है किसी से कोई आंसर, जवाब, प्रतिक्रिया, इमोशन, ऐसी चीज़ों को निगलवाना। जैसे मुझे आपको गुस्सा दिलाना हो तो मैं कुछ गलत बात बोलूँगा, आपको गुस्सा आएगा ना, तो मैं आपसे गुस्सा एलिसिट करवा रहा हूँ, इवोक करवा रहा हूँ, ड्रॉ आउट कर रहा हूँ, बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ही ये होता है किसी को भड़काना, उसमें से किसी रिस्पॉन्स को बाहर निकालना। कम्युनल इश्यूज आर यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस टू एलिसिट इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम वोटर्स। धर्म के इश्यूज जो हैं यूज़ किए जाते हैं नेताओं के द्वारा ताकि इमोशंस को या इमोशनल रिस्पॉन्स को, यहाँ इमोशनल कर लेना, इमोशनल रिस्पॉन्स को निकाला जा सके अपने वोटर्स में से। चलिए इवोक आज इसका सिनोनिम यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है ऑनेस्ट, बहुत बार करवाया, ब्रेक करके समझाया। ऑन मतलब ऊपर, अस मतलब हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है ना। तो ऑनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या बर्डन। द ऑनस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इज़ ऑन द पुलिस। जिम्मेदारी जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने की। लॉ एंड ऑर्डर समझते हैं, कानून व्यवस्था को बोला जाता है लॉ एंड ऑर्डर। कह रहे कानून व्यवस्था को बनाए रखने का जो ऑनस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है हमारी पुलिस पे। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए, आर्टिकल में बढ़ते हैं आगे। एक समरी दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। जब भी देश में कोई हाई प्रोफाइल रेप का केस होता है, देखो रेप तो हर रोज़ होते होंगे, लेकिन कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, 2012 का निर्भया, 2024 का कोलकाता,
तो जो पॉलिटिशियंस हैं जनता के गुस्से से बचने के लिए कुछ कड़े कानून बनाते हैं रेप के खिलाफ। 2012 में केंद्र सरकार ने लगाया पॉक्सो एक्ट। इसकी कहानी आपको कभी बताएंगे, कितना फेल्ड एक्ट है ये, कितना दुरुपयोग होता है इस एक्ट का। 2024 में इस बड़े रेप के बाद में बंगाल की सरकार ने रेप के लिए डेथ पेनल्टी यानी मौत की सज़ा का प्रावधान रखने वाला कानून बनाया है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये कानून बनाने के लिए क्या आप वेट करते हो रेप होने का? आप किसी बड़े रेप के होने से पहले भी कुछ बड़े कानून बना सकते हो इसको रोकने के लिए। और दूसरी बात ये कानून रेप्स को नहीं रोक सकते। अगर आप रेप के लिए मौत की सज़ा रखेंगे तो इससे रेपिस्ट को एक एनकरेजमेंट मिलता है, इंसेंटिव मिलता है कि वो रेप करने के बाद में लड़की को मार भी दे, क्योंकि अब तो उसको पता है मौत की सज़ा मिलेगी। तो एक उसके पास पॉसिबिलिटी है कि उस लड़की को मारने से शायद उसका रेप जो है एक्सपोज होने से बच जाए। तो इन सज़ाओं से रेप नहीं रुकते हैं। अगर आपको रेप्स को रोकना है तो समाज में लोगों को एजुकेट करना होगा। जब हर आदमी ये सोचेगा कि उसके ऑफिस में काम करने वाली, उसके घर में काम करने वाली, उसकी पड़ोस में रहने वाली औरत किसी की बहन है, किसी की बेटी है, जब उसको भी उतना ही दर्द होगा जैसा उसको अपनी बहन और बेटी को गलत तरीके से ट्रीट करते हुए होता है, तब अपने आप रेप्स कम हो जाएंगे। तो सोसाइटल चेंज लाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के अनपढ़ आदमी को, समझ गए ना, उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। ये डेथ पेनल्टी से रेप कभी नहीं रुके, आगे भी नहीं रुकेंगे। आज की टोन है स्केप्टिकल, अपनी शंका को, अपने डाउट को दिखा रहा है सरकार के नए रवैये पे, और साथ में क्वेश्चनिंग, सरकार से सवाल पूछ रहा है कि अभी तक कहाँ सोए हुए थे, अचानक से क्यों नए नए कानून बना रहे हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा मुझे। द क्राई फॉर द डेथ पेनल्टी आफ्टर एवरी हीनस सेक्शुअल क्राइम एंड गवर्नमेंट्स yielding to it by issuing ordinances or passing bills have become fairly commonplace। कह रहे जो क्राई है, जो पुकार है, चीख है, क्राई समझते हैं ना, और कब, हर क्राई है डेथ पेनल्टी के लिए, मौत की सज़ा के लिए, और कब, हर एक, आफ्टर एवरी, हर एक हीनियस सेक्सुअल क्राइम के बाद में, हर एक गंदे शारीरिक क्राइम के बारे में, बाद में, है ना, जिसमें रेप वेप या कुछ इस तरह का कुछ काम हुआ हो। कह रहे ये जो पुकार है, और इस पुकार के साथ साथ जो सरकारें हैं हमारी, गवर्नमेंट्स हैं, और वो गवर्नमेंट्स जो यील्ड को टू करती हैं इस क्राई के सामने, यील्ड करना यानी सरेंडर करना, वो सरकारें जो सरेंडर करती हैं इस पुकार के सामने, इश्यू करके या तो ऑर्डिनेंसेस को या पास करके बिल्स को। बिल्स और ऑर्डिनेंसेस का मतलब होता है कानून। अभी इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, आगे बता दूंगा। कह रहा है ये दोनों ही चीज़ें, लोगों के गुस्सा और सरकार का सरेंडर करना, कह रहा है ये दोनों चीज़ें जो है ना, बन चुकी हैं, हैव बिकम, बहुत ही आम सी चीज़, फेयरली कॉमन प्लेस। समझ गए ना। तो कोई बड़ा केस होगा, लोग चिल्लाएंगे, सरकार लोगों से डर के मारे कुछ कानून बनाएगी, फिर उसको सब भूल जाएंगे, फिर से बड़ा केस हो जाएगा। जो क्राई है और जो गवर्नमेंट्स हैं, इन दोनों की वर्ब है हैव बिकम। ठीक है, यील्ड टू करना, सरेंडर करना, गिव इन टू करना, किसी चीज़ के सामने घुटने टेकना, इसको कंसीड करना भी बोलते हैं। टू लगेगा जब भी किसी के सामने सरेंडर करें, यील्ड करें, कंसीड करें। हीनस मतलब बहुत गंदे, सुनने में जो खराब लगे ऐसी चीज़ कहलाती है हीनस। इसको मकाब्र बोलते हैं, डिस्टेस्टफुल बोलते हैं, है ना, एग्रीजियस भी बोलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आज हीनस के सिनोनिम्स हैं, बहुत बार आर्टिकल्स में आते हैं। ऑर्डिनेंस और बिल्स के बीच में थोड़ा सा फ़र्क होता है, आपको थोड़ी पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। बिल्स का मतलब है ऐसे कानून जो संसद में पेश हों या फिर असेंबली में, विधानसभा में पेश हों पास होने के लिए। लेकिन अगर विधानसभा का कोई सत्र चल ही नहीं रहा है, कोई सेशन चल ही नहीं रहा है, तो तब कानून बनाने के लिए सरकारें गवर्नर या प्रेसिडेंट की सील से, उनकी सहमति से ऑर्डिनेंस लेकर के आती हैं। ऑर्डिनेंस एक ऐसा कानून होता है जो टेम्परेरी होता है। जब अगला सत्र शुरू होगा असेंबली का या संसद का, तब इस ऑर्डिनेंस को एज ए बिल जो है पेश किया जाएगा। ठीक है, टेम्परेरी कानून होता है ऑर्डिनेंस। चलिए आगे बढ़े। कह रहा था क्रिमिनल लॉज वर अमेंडेड इन 2013 आफ्टर द ब्रूटल रेप ऑफ ए वुमन इन दिल्ली। जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको अमेंड किया गया था। अमेंड करना यानी सुधार करना, किसी चीज़ में बदलाव लाना। क्रिमिनल लॉज को बदला गया था 2013 में
ब्रूटल रेप के बाद में एक औरत का, वुमन का, दिल्ली में। कह रहे जी सब्सिक्वेंटली स्टेट्स इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश हैव सॉट अमेंडमेंट्स फॉर एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। कह रहे जी इसके बाद में ये सारी स्टेट्स ने जिनके नाम लिखे हुए हैं, इन्होंने भी कोशिश की है अमेंडमेंट्स लाने की, इन्होंने भी सीख किया है सुधारों को, अमेंडमेंट्स को। और किस चीज़ के लिए? बढ़ी हुई सज़ा के लिए, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए या रेप के लिए। तो निर्भया कांड के बाद में केंद्र सरकार और इन सभी राज्यों की सरकारों ने अपने अपने कानूनों को बदला रेप से लड़ने के लिए, है ना, रेप को रोकने के लिए। फिर क्या हुआ? लॉज की वर्ब है वर अमेंडेड, स्टेट्स की वर्ब है हैव सॉट। एक सवाल पूछता हूँ आपसे मैं, सॉट तो आपने समझ लिया ना, सीक किस थर्ड फॉर्म है यहाँ पे? सॉट। सीक होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है सॉट, थर्ड फॉर्म है सॉट। किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। सवाल आपसे ये है, लॉज वर अमेंडेड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, इतना आपने पहचान लिया होगा। और कौन से टेंस में लगा हुआ है? पास्ट टेंस में। वर्ब की सेकंड फॉर्म को जब पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। पता होगा ना, वो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। तो ये जो टेंस है ये पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। और ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या मजबूरी आन पड़ी इस राइटर की कि एक टेंस पास्ट में लिख रहा है, एक प्रेजेंट में लिख रहा है? सोच के बताना, आपके सामने इसका जवाब भी मिल जाएगा, इसी सेंटेंस के अंदर है। चलो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को करवाऊंगा। एक बार खुद से सोचो, एक जगह पास्ट लग गया, एक जगह प्रेजेंट लग गया, ऐसा क्यों हुआ? कह रहा है जी ऑन ट्यूसडे द वेस्ट बंगाल असेंबली यूनानिमसली पास्ड द अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड्स और वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। कह रहा है जी इस ट्यूसडे को, इस मंगलवार को वेस्ट बंगाल की असेंबली ने, विधानसभा ने एक मत से, एक राय से, कंसेंसस से या यूनानिमसली होकर के पास कर दिया इस नए बिल को या कानून को। और कैसे? बाय अ वॉइस वोट। वॉइस वोट का मतलब होता है आप बोल करके जो है ना, यस या नो किसी चीज़ के लिए वोट करते हैं, है ना। लिख करके, लिखा पढ़ी से वोट नहीं हुआ, बोल करके हुआ। और ये कैसे हुआ? फॉलोइंग द रेप एंड मर्डर ऑफ ए डॉक्टर एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता। ये सारा काम हुआ फॉलोइंग यानी बाद में रेप और मर्डर के एक डॉक्टर के एक सरकारी अस्पताल में कोलकाता के। और कब हुआ था? ऑन अगस्त 9 अगस्त को। एंड अ परसिस्टेंट क्लैमर फॉर जस्टिस। और ये सारा काम हुआ एक परसिस्टेंट यानी लगातार बनी हुई मांग के बाद में, शोर के बाद में, क्लैमर के बाद में, जो था जस्टिस का। तो लोगों ने शोर मचाया इस बड़े कांड के बाद में, और कलकत्ता की सरकार ने, या यूँ कहें वेस्ट बंगाल की सरकार ने, असेंबली में बैठ करके एक नया कानून पास कर दिया रेप के खिलाफ। वेस्ट बंगाल असेंबली की वो है पास्ट। इन्होंने पास किया ये कानून को। जब भी कोई कानून लगता है तो उसको द लगा के बताते हैं। प्रॉपर नाउन होता है, हर लेटर को आप कैपिटल करके रखेंगे, W बड़ा, A बड़ा, C बड़ा। कंजंक्शंस को आप जो है और प्रेपोजिशंस को स्मॉल में लिखते हैं, कैपिटल नहीं किया जाता, कैपिटलाइज नहीं किया जाता। चलो अब ये सवाल जो आपसे पूछा था यही जवाब दे देता हूँ। देखो जी, अगर एक चीज़ दिमाग में लगा लो, बिठा लो, अगर सेंटेंस में, क्लोज में वर्ब को पास्ट के किसी टेंस से जोड़ दिया गया है, पास्ट के किसी वक्त का जिक्र हो गया है वर्ब के साथ, तो वो वर्ब कभी भी प्रेजेंट में नहीं आ सकती। ये क्रिमिनल लॉज कब अमेंड हुए थे? अरे 2013 में। पास्ट का टाइम है ना भाई, चाहे 1 मिनट पहले का हो, 1 सेकंड पहले का हो। अगर पास्ट का कोई टाइम मेंशन हो गया है, एडवर्ब ऑफ पास्ट सेंटेंस में आ गई है, तो प्रेजेंट टेंस लगाने का कोई कनेक्शन बनता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ पैसिव में। लेकिन यहाँ देखो, ये जो पूरा सेंटेंस आगे वाला क्लोज है, देख रहे हो, ये सेमीकोलन के बाद में नया सब्जेक्ट, नई वर्ब। क्या इस वर्ब के वक्त को दिया गया है? ये काम कब हुआ? काम तो हो चुका है, लेकिन वक्त को नहीं दिया गया। अगर वक्त को नहीं दिया गया तो आप इसको प्रेजेंट टेंस में, परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए यार टाइम भी दिया होता इन 2019, तो फिर हैव सॉट नहीं लिखना पड़ता, यहाँ लिखना पड़ता सॉट। हैव को निकालना पड़ता, V2 का इस्तेमाल होता। यहाँ भी वही हुआ, देखो अगले वाले में। ये सारा मामला ट्यूसडे को हो चुका, मंगलवार बीत चुका, इसलिए असेंबली ने वर्ब की सेकंड फॉर्म में इस लॉ को पास किया।
तो कब V2 लगानी है, कब हैव प्लस V3 लगानी है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस छोटे से फॉर्मूला के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे एक अलग से क्लास की हुई है, 15-10 मिनट की क्लास है, यहाँ डाल रहा हूँ लिंक, याद करके इसको चला के देख लेना, बाद में देख लेना। कह रहे जी परसिस्टेंट मतलब लगातार बना हुआ, क्लैमर यानी शोर पुकार। कह रहे जी द बिल इंट्रोड्यूसेस द डेथ पेनल्टी और लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट फॉर रेप बाय अमेंडिंग द रेलिवेंट सेक्शंस इन द भारतीय न्याय संहिता। ये जो बिल है नया वाला, ये इंट्रोड्यूस करता है डेथ पेनल्टी को, मौत की सज़ा को, या फिर लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट को, पूरे जीवन के कारावास को। और किसके लिए? रेप के लिए। और ये काम कैसे करता है? अमेंड करके, सुधार ला करके कई रेलेवेंट, कई संबंधित, कई रिलेटेड सेक्शंस में, धाराओं में जो है भारतीय न्याय संहिता की। और ये भारतीय न्याय संहिता क्या है? हमारा नया पीनल कोड है। पहले आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, अब उसको बना दिया हमने बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता के कई कानूनों को ये बिल जो है बदलने की कोशिश कर रहा है। बिल की वर्ब इंट्रोड्यूसेस, रेलेवेंट यानी संबंधित, रिलेटेड, जहाँ ज़रूरत है वही बदलाव करेंगे ना, जो संबंधित धारा है, ऐसे थोड़े ना इधर उधर कर देंगे। तो रेलेवेंट सेक्शंस में ही बदलाव किए जाएंगे। कह रहा है इनफैक्ट डेथ हैज़ बीन सॉट टू बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर 5 ऑफेंसेस। कह रहा है सच बात तो ये है, डेथ यानी मौत की सज़ा, ये कोशिश की गई है प्रिस्क्राइब किए जाने की, या इसको सलाह दिए जाने की। प्रिस्क्राइब करना, किसी चीज़ की रिकमेंडेशन करना, सजेशन करना। और किसके लिए? 5 ऑफेंसेस के लिए, 5 गुनाहों के लिए। तो 5 गुनाहों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान जो है रेकमेंड किया गया है। अब ये कौन से 5 गुनाह हैं? ये लिखे हुए हैं सारे, डैश के बाद में सेमीकोलन लगा लगा के। पहला गुनाह है रेप, दूसरा है रेप बाय पब्लिक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट। तीसरा गुनाह है रेप कॉजिंग डेथ और सेंडिंग विक्टिम टू परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। चौथा है गैंग रेप और पांचवा है बीइंग अ रिपीट ऑफेंडर। तो रेप के लिए भी डेथ, और अगर रेप किसी सरकारी अधिकारी, सरकारी बाबू, क्लर्क या पुलिस ऑफिसर ने किया तो भी डेथ। अगर रेप जो है जिससे डेथ हो जाए, या फिर विक्टिम जो है वो सेंड कर दिया जाए एक वेजिटेटिव स्टेट में, ऐसी अवस्था में जो वो सिर्फ जिंदा है लेकिन आंखें खुली हैं, कुछ बोल नहीं पा रहा, इसमें भी मौत की सज़ा। गैंग रेप में भी मौत की सज़ा। और अगर आप एक रिपीट ऑफेंडर हैं, पहले रेप किया था, उसकी सज़ा आपको मिल गई, 7, 8, 10 साल जेल में जाके आ गए, फिर से कर बैठे, फिर से कर दिया, तो रिपीट ऑफेंडर हुए, बार बार आपको रेप करने की आदत है, आपको भी मौत की सज़ा मिलेगी। तो 5 केसेस में बदलाव हुए हैं। चलिए, डेथ की वर्ब है हैज़ बीन सॉट, प्रिस्क्राइब करना, किसी चीज़ की सजेशन करना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है प्रोस्क्राइब, किसी चीज़ के खिलाफ सजेशन करना। अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि मीठा छोड़ दो और एक्सरसाइज करो, तो मीठे को तो प्रोस्क्राइब किया है, मीठे के तो खिलाफ आपको सजेशन दिया है, प्रोस्क्राइब किया है, और एक्सरसाइज को प्रिस्क्राइब किया है। दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, एक दूसरे के एंटोनिम्स है। इट ऑल्सो अमेंड्स द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोर्ट्स टू ट्राई सच ऑफेंसेस इन अ टाइम बाउंड मैनर। कह रहे साथ ही साथ ये अमेंड करता है, सुधार लाता है इस कानून में भी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, द लगा हुआ है, सरकारी कानून है। कह रहे जी इसमें भी ये सुधार लाता है वेस्ट बंगाल का नया कानून। और क्यों? ताकि प्रोवाइड फॉर कर सके, इंतजामात कर सके स्पेशल कोर्ट्स के लिए, कि वो ट्राई करे। जब कोर्ट्स किसी को ट्राई करती हैं तो कोर्ट्स उसके केस को सुनती हैं, उसकी सुनवाई करती हैं, कि कोर्ट्स जो है उनको, अभियुक्तों को ट्राई करे ऐसे ऑफेंसेस के, ऐसे गुनाहों के टाइम बाउंड मैनर में, समयबद्ध सीमा में। तो 15 दिन, महीना, 2, 6 महीने के अंदर काम जो है निपट जाना चाहिए, रेप का केस निपट जाना चाहिए। तो ये ऐसा सुधार भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है जी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, यहाँ भी कोर्ट उनको ट्राई कर सके, ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर डेथ इन केसेस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट एंड इट्स एग्रावेटेड फॉर्म, ताकि इंतजाम हो सके डेथ का या मौत की सज़ा का ऐसे केसेस में जो पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट का है, या उसकी भी एग्रावेटेड, बुरी फॉर्म का है, खराब फॉर्म का है। सेंटेंस समझ में आया? लंबा है।
चलो इसकी स्ट्रक्चर समझाता हूँ, फिर समझ में आएगा। ये जो कानून है ना बंगाल का, ये अमेंड करता है दो चीज़ों को। पहली चीज़ क्या है जी? पहली चीज़ है BNSS नाम का कानून, और दूसरी चीज़ क्या है? एंड लगा के बता रहा है। दूसरी चीज़ है पॉक्सो नाम का कानून। BNSS को इसलिए अमेंड करेगा कि कोर्ट जो है समयबद्ध सीमा में रेप के केस को सुने, और पॉक्सो को, ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसको इसलिए करेगा ताकि पॉक्सो के अंदर जो कानून के अंदर जो गुनाह आ रहे हैं उसके अंदर एक तो डेथ मिल सके, और या फिर अगर रेप बहुत गंदा हुआ है, एग्रावेटेड फॉर्म में हुआ है जिसमें बहुत हिंसा भी हुई है, तो उस केस में आपको डेथ मिल सके। समझ गए? एग्रावेटेड फॉर्म यानी और ज़्यादा खराब फॉर्म। एक तो होता है रेप, दूसरा रेप करके फिजिकल हार्म पहुंचाना, मारपीट करना, है ना, इस तरह की फॉर्म को बोलते हैं एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। चलिए, इट की वर्ब अमेंड्स, प्रोवाइड फॉर करना, इंतजाम करना, प्रोवाइड अगेंस्ट करना, किसी चीज़ के ना होने का इंतजाम करना। ठीक है ना? प्रोवाइड फॉर करके तो आप किसी चीज़ के होने का इंतजाम कर रहे हो। चलिए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे तो आप गूगल करेंगे इसको समझ जाएंगे। एक तो होता है सेक्सुअल असॉल्ट, आपने गलत तरीके से टच किया किसी लड़की को, किसी महिला को आपने कस्टडी में रखा अपनी, है ना, अपने घर में इस तरीके से उसको बंदी बना के रखा, ये सेक्सुअल असॉल्ट के काम है सारे। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आप उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं, समझ गए ना, जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं उसकी बॉडी को, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। कह रहा है द प्रेसिडेंट्स असेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट अमेंडमेंट्स, प्रेसिडेंट की जो असेंट है, जो मंजूरी है, ज़रूरत होगी उनकी स्टेट के अमेंडमेंट्स के लिए, बंगाल के इनकी सभी के सभी कानून में सुधारों के लिए। असेंट की वर्ब है विल बी रिक्वायर्ड, अगेन पैसिव वॉइस, मॉडल प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। असेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, रजामंदी, अप्रूवल, सैंक्शन, सहमति, अग्रीमेंट, है ना, असेंट। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। देयर इज लिटिल एविडेंस दैट अवॉर्डिंग द डेथ पेनल्टी इज अ डेटरेंट अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। कह रहे जी हमारे पास ना के बराबर एविडेंस है। लिटिल आपको पता होगा, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू। आज फिर से पूरा रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, हल्का सा आपको याद होगा ना, 4-5 दिन पहले किया था। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, और अनकाउंटेबल चीज़ों के आगे लिटिल लगाते हैं। कह रहे जी ना के बराबर एविडेंस है हमारे पास, सबूत है हमारे पास, एविडेंस यानी सबूत, कि जो अवॉर्ड करने का काम है या देने का काम है मौत की सज़ा को, वो एक डेटरेंट है, वो एक रुकावट है सेक्सुअल ऑफेंसेस के सामने। मौत की सज़ा से रेप कभी भी नहीं रुकते, मौत की सज़ा से बल्कि रेप के साथ में मर्डर भी होता है। अपराधी हमेशा रेप करने के बाद में उस महिला को मारने की कोशिश करेगा जान से, क्योंकि उसको पता है ये जाके मेरी कंप्लेन करेगी, मुझे मौत की सज़ा मिलेगी, तो क्यों ना मैं इसी को ही मार दूँ, फिर मिलती रहेगी मौत की सज़ा, देखेंगे जो होगा। तो इसकी एविडेंस बहुत कम है। कह रहा है जी बट द कॉल फॉर मोर स्ट्रिंजेंट लॉज आफ्टर सच क्राइम्स ऑफन इवॉक्स एन ऑफिशियल रिस्पॉन्स। कह रहा है लेकिन फिर भी जो मांग है, कॉल है और ज़्यादा कड़े कानूनों की, स्ट्रिंजेंट लॉज की, ऐसे क्राइम्स के बाद में, गुनाहों के बाद में अक्सर वो इवोक करती है, निकाल करके लाती है सरकार की प्रतिक्रिया को, ऑफिशियल रिस्पॉन्स को। तो सरकार को भी पता है नहीं होता इससे कुछ, मौत की सज़ा से रेप नहीं रुकते, लेकिन लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए सरकार ऐसे कानून बनाती है। एविडेंस की वर्ब है इज, एविडेंस, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, लेजिस्लेशन, आर्टिलरी, मशीनरी, ज्वेलरी, सभी वो नाउन्स हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, अनकाउंटेबल नाउन्स है। याद होगा ना कॉन्सेप्ट। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे अगर ना के बराबर का यूज़ करना हो, मीनिंग आपको लाना हो, तो आप लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई काउंटेबल नाउन होता तो यहाँ पे फ्यू का इस्तेमाल होता है। याद है ना कॉन्सेप्ट। अवॉर्डिंग की वर्ब है इज, डेटरेंट का मतलब होता है रुकावट, कॉल का मतलब है मांग, वर्ब है इसकी इवोक, इवोक करना, ड्रॉ आउट करना, एविंस करना, है ना, रिस्पॉन्स को निकाल करके लाना, किसी में से प्रतिक्रिया को निकालना। स्ट्रिंजेंट वर्ड को देख लेना, स्ट्रिंजेंट और स्ट्राइडेंट दो अलग अलग वर्ड्स हैं, मीनिंग भी अलग है इनका। स्ट्रिंजेंट मतलब कड़ा, स्ट्रिक्ट। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है जो कानों को बहरा दे, बहुत ही कर्कश आवाज़ वाला, इसको लाउड बोल सकते हैं। एक और वर्ड होता है इसके लिए, कैकोफोनस। अब ज़्यादा अंदर नहीं घुसूंगा इसके में। कैकोफोनस कैकोफनी से बना हुआ वर्ड है। फोनो मतलब आवाज़, कैको मतलब जोरों की या कड़ी।
तो कड़ी या जोरों की आवाज़ के लिए जो कानों को बहरा कर दे उसके लिए वर्ड आता है स्ट्राइडेंट, और अगर हार्श हो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उसके लिए स्ट्रिंजेंट। आज के क्विज में मैंने दोनों वर्ड्स पूछे हैं। कह रहा है जी, बाय स्टेटिंग दैट रेप इज़ अ कर्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट सच क्राइम्स, चीफ मिनिस्टर बनर्जी हरसेल्फ पुट अ क्वेश्चन। कह रहा है जी, ऐसा करके, बाय कह करके, स्टेट करके कि रेप जो है एक कर्स है, एक अभिशाप है ह्यूमैनिटी के खिलाफ, और सोशल रिफॉर्म्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं, समाज में सुधार जरूरी हैं रोकने के लिए ऐसे क्राइम्स को। कह रहे जी, ये बात करके ना जो ममता बनर्जी सीएम है बंगाल की, खुद ही उन्होंने लगा दिया है एक सवाल, पुट कर दिया है क्वेश्चन को। और क्या क्वेश्चन मार्क है? ऑन द नीड फॉर अ बिल दैट लीन्स ऑन लीगल सैंक्शन रादर देन सीकिंग ए चेंज इन सोसाइटल माइंडसेट्स। ये सवाल उठा दिया है उस ज़रूरत पे, उस नीड पे जो है कानून की, वो कानून जो लीन ऑन करता है, डिपेंड ऑन करता है, निर्भर करता है लीगल सैंक्शंस पे, कानून की मदद पे, बजाय रादर देन ढूंढने के एक चेंज को, बदलाव को समाज के दिमाग में, माइंडसेट में। जब आप खुद ही कह रहे हो कि रेप बड़ी गंदी चीज़ है और इसके लिए लोगों का दिमाग बदलना होगा, तो भाई कानून ऐसा बनाओ ना जिससे दिमाग बदले, कुछ प्रोग्राम चलाओ इस तरह के, एजुकेट करो लोगों को। आपका काम है, आप सरकार हो, टैक्स पेयर का पैसा आपके पास है। तो ये काम करने की बजाय आप अपने ही स्टेटमेंट को झुठला रहे हैं जब आप रेप के लिए मौत की सज़ा का कानून बना रहे हैं। समझ गए ना? रेप की वर्ब है इज, सोशल रिफॉर्म्स की वर्ब है आर रिक्वायर्ड, बनर्जी की वर्ब है पुट, यहाँ पे लग गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट, पुट V1 V2 V3 सेम, कट, पुट, सेट, स्प्रेड, कास्ट, फोरकास्ट, बर्स्ट, हिट, हर्ट। याद है ना सारी वर्ड्स? ये सारी वर्ब्स की V1 V2 V3 में कोई बदलाव नहीं आता। वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट लगी हुई है, बिंदास, है ना? दैट आया बिल के लिए, दैट की वर्ब है लीन ऑन। लीन ऑन करना, किसी चीज़ का सहारा लेना, निर्भर करना, रिलाय ऑन करना, डिपेंड ऑन करना, है ना? चलिए, इस सेंटेंस में एक पैरेललिज्म की एरर है, अगर आप ढूंढ के बता सको तो। कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये पैरेललिज्म क्या होता है, पहले तो ये बताओ। देखो एरर क्या है, सिंपल सी एक दिमाग में चीज़ मान लो। बजाय के लिए इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है जो लिखा हुआ रादर देन, और दूसरा वर्ड है जी, या दूसरा प्रेपोजिशन है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ, स्पेलिंग साफ लिख देता हूँ, चलो, इंस्टेड ऑफ, ठीक है? तो दोनों का मतलब है बजाय। फ़र्क क्या है दोनों में? रादर देन के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाए और इंस्टेड ऑफ के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाए। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगानी थी तो इंस्टेड ऑफ लगाना था, और अगर रादर देन लगाना था तो फिर बेस फॉर्म लगाते, आईएनजी के बिना सीक लिखते। ठीक है, चलो। और बेस फॉर्म लगाना बिल्कुल ठीक भी होता, दैट लीन्स ऑन लीगल सैंक्शंस रादर देन सीक अ चेंज। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, बेस फॉर्म तो नहीं है लेकिन फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ भी बेस फॉर्म जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, बिल्कुल पैरेलल बैठती, ठीक बैठती। चलो, अब ये हिंदू के एडिटोरियल का एग्ज़ाम नहीं है ना, एडिटर का। अपने तो सारे एग्जाम्स हैं, अपने को इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। कह रहे द जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी हैड सेड इट वॉज नॉट इंक्लाइन टू रेकमेंड द डेथ पेनल्टी फॉर रेप। कह रहा है जो जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी थी वो ऐसा कह चुकी थी। इस मामले के लिए स्पेशल कमेटी बनाई होगी सरकार ने, कि ये कमेटी बिल्कुल भी इंक्लाइंड नहीं थी, इस तरफ उसका बिल्कुल भी रुझान नहीं था। जब भी आप इंक्लाइंड होते हैं तो किसी तरफ आप झुके होते हैं, आपका रुझान होता है। तो इस कमेटी ने बोला था हमारा कोई भी रुझान नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है डेथ पेनल्टी को, मौत की सज़ा को रेकमेंड करने का रेप के लिए। और कौन से रेप? इवन फॉर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, गंदे से गंदे रेप के लिए भी। और क्यों? कह रहे जी आर्ग्यूइंग दैट सीकिंग ऑफ द डेथ पेनल्टी वुड बी अ रेग्रेसिव स्टेप इन द फील्ड ऑफ सेंटेंसिंग एंड रिफॉर्मेशन। कह रहे ये काम इन्होंने कहा, ये बात इन्होंने कही कि नहीं लगवाएंगे हम डेथ पेनल्टी, ये ऐसा आर्ग्यू करते कही, ऐसी दलील रखते हुए कही कि डेथ पेनल्टी को मांगने का जो काम है, सीख करने का जो काम है ना, वो एक दकियानूसी कदम होगा इस फील्ड में, इस समझ गए ना एरिया में, जो है कानून का, सेंटेंसिंग का, सज़ा देने का और रिफॉर्मेशन का, सुधारों का।
दुनिया जो है मौत की सज़ा से आगे बढ़ रही है, अब मौत की सज़ा देनी बहुत कम हो गई है। तो ये एक रिग्रेसिव स्टेप हम नहीं लेंगे, रेप के लिए मौत की सज़ा नहीं रखेंगे। और वो एंगल हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा एंगल यही है, रेप के लिए मौत की सज़ा अगर आपने दी तो रेपिस्ट जो है हमेशा रेप करने के बाद में लड़की को मौत के घाट उतारने की कोशिश करेगा, ताकि उसके रेप के बारे में किसी को पता नहीं लगे और उसकी जान बच जाए, है ना। तो ये एंगल याद रखना। चलिए, कमिटी की वर्ब है हैड सेड, इट की वर्ब है वॉज, इंक्लाइंड होना, किसी चीज़ के लिए रुझान होना किसी चीज़ की तरफ आपका। सीकिंग की वर्ब है वुड बी। रिग्रेसिव और रेट्रोग्रेड का मतलब होता है जो आपको पीछे ले जाए, दकियानूसी हो। इसका बिल्कुल उल्टा होता है प्रोग्रेसिव, जो आपको आगे ले जाए, तरक्की करवाए। कह रहे जी, हाउ एवर डेथ पेनल्टी वॉज इंट्रोड्यूस सब्सिक्वेंटली फॉर रेप ऑफ गर्ल्स अंडर 12। कह रहे लेकिन फिर भी डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस किया गया बाद में जाकर के ऐसी बच्चियों के रेप के लिए जो 12 साल से छोटी हैं। और किसके लिए? एंड गैंग रेप ऑफ दोज अंडर 18, और गैंग रेप के लिए ऐसी बच्चियों का जो 18 साल से छोटी हैं, 12 से छोटी और 18 से छोटी। कह रहे बट वीमेन आर फार फ्रॉम फीलिंग सेफर, लेकिन आज भी औरतें बहुत दूर हैं सेफ फील करने से, अपने आप को महफूज पाने से। तो आपने लगा के देख ली डेथ पेनल्टी, क्या मिला उससे? कोई तो आपको रेप तो भी चल रहे हैं वैसे ही खुलेआम। डेथ पेनल्टी की वर्ब है वॉज इंट्रोड्यूस, वीमेन की वर्ब है आर। चलिए, कह रहे जी, इट इज़ ऑल्सो अ ट्रेजिडी दैट द क्रूअल डेथ इन बंगाल हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल स्लग फेस्ट। कह रहे ये भी एक विडंबना है, एक ट्रेजिडी है, एक गलत बात है कि जो क्रूअल डेथ है, जो निर्दयी या बेदर्द मौत है बंगाल में इस रेप के बाद, वो बन चुकी है एक पॉलिटिकल स्लग फेस्ट, एक सियासी दंगल। स्लग फेस्ट का मतलब होता है दंगल। जब आप मुक्केबाजी करते हो ना, बॉक्सिंग का रिंग बन जाता है एकदम, बेयर नकल जो आप बॉक्स करते हो एक दूसरे के साथ, दंगल बोल दो। तो एक सियासी दंगल बन गया है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, बंगाल की सरकार और भारत सरकार के बीच में। तो ये भी बड़ी गंदी बात है, इसके ऊपर राजनीति हो रही है। द ऑनर्स इज ऑन एवरी गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट द लॉज आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। अब जो ऑनर्स है, जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हर सरकार पे है कि वो इंश्योर करें कि ये जो लॉज हैं रेप के, ये सारे के सारे इम्प्लीमेंट हों असरदार तरीके से, इफेक्टिवली। एंड द पुलिस वर्क विदाउट बायस टू प्रिवेंट एंड पनिश सेक्सुअल असॉल्ट। और जो पुलिस है वो भी काम करे बिना किसी पक्षपातपूर्ण रवैये के, बिना बायस के। बायस मतलब आप पक्षपाती हो, है ना, ऐसा पक्षपात आपको नहीं दिखाना है। और क्यों? ताकि रोक सके और पनिश कर सके सेक्सुअल असॉल्ट को। ऑनर्स की वर्ब है इस, जिस पे भी ऑनर्स जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑन लगा के बताएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, ऑनर्स ऑन एवरी गवर्नमेंट। लॉज की वर्ब है आर इम्प्लीमेंटेड, पैसिव वॉइस में। पुलिस की वर्ब है वर्क। याद रखें, पुलिस एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल ट्रीट होता है। कैटल, पुलिस, वर्मिन, पीपल, जेंट्री, सभी नाउन्स पीछे एस लगाए बिना ही प्लूरल होते हैं। पुलिस के बाद में आपने प्लूरल वर्ब को यूज़ किया है, और द लगता है पुलिस से पहले हमेशा ही। पुलिस का मतलब होता है सभी पुलिस वाले, तो अपने आप ही प्लूरल हो गया ना ये नाउन। कह रहे जस्टिस विल बी बेटर सर्व्ड इफ बैरियर्स टू विमेंस एडवांसमेंट आर रिमूव्ड बाय फर्स्ट मेकिंग वर्क प्लेसेस एंड होम्स सेफ फॉर देम। जस्टिस जो है, न्याय जो है, और अच्छे से सर्व्ड होगा और अच्छे से दिया जाएगा औरतों को, अगर जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं औरतों की तरक्की में, विमेंस की एडवांसमेंट में, वो हटा दी जाएं। और कैसे हटा दी जाएं? सबसे पहले घरों को और वर्क प्लेसेस को औरतों के लिए सेफ बना करके, सुरक्षित बना करके। तो जस्टिस तो यही है, अगर आपको देना है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ। जस्टिस की वर्ब है विल बी सर्व्ड, ठीक है। बेटर जो है, चलो, विल बी सर्व्ड। बैरियर्स की वर्ब है आर रिमूव्ड। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, होपफुली सब समझ में आया होगा आपको। आजकल धीमे पेज से पढ़ा रहा हूँ मैं। जिन बच्चों को बहुत धीमा लगे मेरी स्पीड, अब 1.25x का ऑप्शन है यूट्यूब में, तेज़ करके सुन लिया करो। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आर्टिकल के हिसाब से कौन सा एपरेंट पैराडॉक्स है, कौन सा साफ साफ दिखाई देने वाला विरोधाभास है? पैराडॉक्स समझते हो, विरोधाभास।
डेथ पेनल्टी के इंट्रोडक्शन में रेप के लिए। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस किया गया, जो मौत की सज़ा को वो गलत था? देखो जी, डेथ पेनल्टीज़ ने औरतों को सेफ नहीं बनाया, बिल्कुल गलत बात है। डेथ पेनल्टी हमारे देश में पहले भी है रेप के लिए, लेकिन औरतें फिर भी रेप से गुजरती हैं। स्टेट्स जो हैं जिनमें डेथ पेनल्टी है उनमें रेप्स के अंदर इंक्रीज हुआ है। देखो हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं पता, पर ये सेंटेंस के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं था, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। जो इंट्रोडक्शन है डेथ पेनल्टीज़ का, उसने नंबर ऑफ रेप के क्राइम्स को, सेक्सुअल क्राइम्स को कम कर दिया, ये भी गलत है, कम तो बिल्कुल नहीं किया। तो आंसर क्या बनेगा? बी। और जवाब ये है कि जो डेथ पेनल्टी की कॉल है ना, वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है सामाजिक सुधारों को। सामाजिक सुधार करना है तो समझाना है ना लोगों को, टांगना थोड़े ना है फांसियों पे, है ना। अगर अनपढ़ आदमियों को समझा दोगे कि ये औरतें तुम्हारे घर की और किसी और के घर की फ़र्क करना बंद कर दो, है ना, तो अपने आप भी रेप्स कम होने लगेंगे। रुकेंगे तो नहीं, रुके तो वेस्ट में भी नहीं, यहाँ भी आपको कम करने हैं। चलो बी आंसर बनेगा। सेकंड में आ जाओ, खुद से ट्राई करो भाई साथ साथ। ये आर्टिकल क्या सजेस्ट करता है जो मोर इफेक्टिव है, असरदार है, बजाय डेथ पेनल्टी के जो है सेक्सुअल क्राइम्स को रोकने में? कौन सी चीज़ ज़्यादा असरदार होनी चाहिए? ये तो बड़ा इजी है, मन खुद से देखते ही हो जाएगा आपका इसका आंसर, है ना। सोसाइटल रिफॉर्म्स एंड चेंजिंग माइंडसेट्स टुवर्ड्स विमेन, दूसरे का सी। चलो बीच के क्वेश्चंस देखो, 4 क्वेश्चंस हैं। एक रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है? आप एलिसिट कर सकते हैं इस रिस्पॉन्स को, प्रोत्साहित कर सकते हैं, या स्लग फेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे एक वर्ब की ज़रूरत है। रिस्पॉन्स नाम के नाउन के लिए एडजेक्टिव मत लगा लेना, एडजेक्टिव हमेशा आर्टिकल के बाद आता है। तो आर्टिकल से पहले तो आप वर्ब ही रख पाओगे और उसका ऑब्जेक्ट बना सकोगे नाउन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो क्या लगेगा, करवाया बड़े अच्छे से, एक बार कोशिश करोगे तो हो जाएगा, है ना। लीन ऑन करना, इसका मीनिंग पूछा है। एक ऐसी अवस्था जहाँ इंसान जिंदा होता है लेकिन कोई ब्रेन एक्टिविटी ना हो रही हो, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? तो वेजिटेबल से रिलेटेड कुछ था, समझाया था ना, वो वन वर्ड यहाँ आएगा। स्ट्राइडेंट और स्ट्रिंजेंट के बीच का फ़र्क पूछा है, ऑफकोर्स अच्छे से आपको पता है। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से, दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, और तीसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस वर्ड के आसपास। फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे आंसर्स डाल दिए गए हैं, चेक करो और बताना 9 में से कितने मार्क्स मिले। क्लास कैसी लगी आज की? सब कुछ समझ में आया? सब अच्छा लगा हो तो जो बच्चे पूरी देखते हैं, लास्ट तक बने रहते हैं मेरे साथ, पूरी देखी सर पीडी लिख दिया करो, पूरा देखा और सब समझ में आया और इंटरेस्टिंग लगा हो तो पीडीआई लिख दिया करो। ये पीडीआई मुझे बता देते हैं कि किन टॉपिक्स को और किन थीम्स को मुझे बार बार लाना है जो आपको अच्छी लग रही हैं। आपका फीडबैक देने का तरीका है। और हाँ, कल सैटरडे को आपको एडिटोरियल ही चाहिए या कुछ अलग करें, वोकैब, ग्रामर, या फिर हमने एक सैटरडे को फ्रंट पेज रीडिंग शुरू किया था, लास्ट वीक भी किया था, है ना, अच्छा उसको रिस्पांस भी मिला। तो क्या आपको फ्रंट पेज रीडिंग करवाएं कल? जो बिगिनर से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए देख लेना और कमेंट्स में बताना, कल आपको वही क्लास मिल जाएगी। अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।